अयोध्या जा रहे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बाराबंकी में जोरदार स्वागत किया गया। डिप्टी सीएम महंत नित्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में शामिल होने जा रहे थे। इस दौरान विधायक सतीश शर्मा, जिला अध्यक्ष टिकैत नगर चेयरमैन के साथ कई लोग मौजूद रहे। इटावा में एक महिला को उसके पति और ससुराल पक्ष ने पीट कर अधमरा कर दिया, जिसकी सूचना पीड़िता ने मायके वालों को दी। पीड़िता का कसूर सिर्फ इतना था कि शादी के 20 साल बाद भी उसको बच्चा नहीं हुआ था। सूचना मिलते ही आनन फानन में पहुंचे मायके वालों ने पुलिस की मदद से घायल पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने उसके पति को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। नोई साहब ने मारा है, इन्हें बहुत बुरी तरीके से जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और मुझे साहब इंसाफ चाहिए। क्या वजह क्या थी? वजह ये दूसरी औरत को रखे हैं ये, और इन्हें मारना चाह रहे हैं। तो कितना टाइम हो गया ये शादी को? हाँ, शादी को 21 साल हो गई हैं। अब ये नौबत कैसे आ रही है? अब नौबत जो है, इनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, अब शादी दूसरी करना चाह रहे हैं ये। इटावा में आगरा एक्सप्रेसवे के चाबिया इलाके में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट राहुल यादव की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। नींद का झोंका आने से राहुल की कार डिवाइडर से जा टकराई, जिससे गाड़ी में आग लग गई और वह जिंदा जल गए। परिवार के बाकी लोगों ने कार से निकलकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हमारे पास ये जानकारी है कि हम घर पे थे, ये लोग फरकाबाद से भागवत का भंडारा खत्म होने के बाद गाँव लौट रहे थे इटावा। अचानक इन्हें नींद आने से गाड़ी डिवाइडर में टकरा के वहाँ आग लग गई है। पुलिस ने घायल परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया है और जवान के शव को सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देने की तैयारी में जुट गए हैं। बिया क्षेत्र में एक्सप्रेसवे हाईवे जो पड़ता है, उस पर 122 किलोमीटर पर रात में फर्रुखाबाद से परिवार आ रहा था इटावा। वहाँ भागवत का प्रोग्राम था इनका, उसमें और वो लोग आ रहे थे। अचानक ड्राइवर जो थे, ड्राइवर का स्वयं लेफ्टिनेंट चला रहे थे गाड़ी, अपनी छुट्टी आए हुए थे। अचानक उनको झपकी लगी और गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और सीएनजी गाड़ी थी, अचानक उसमें आग लग गई। 4 लोगों को तो बचाया जा सका उसमें से, लेकिन ये स्टीयरिंग पर चला रहे, स्वयं ड्राइव कर रहे थे, तो स्टीयरिंग से डिवाइडर से चपक गई और बचाया नहीं जा सका इनको, और धो कर कार जल गई। निश्चित रूप से बड़ा ही दर्दनाक और दुखद हादसा रहा। फतेहपुर के कुलखेड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की फावड़े से हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्यारे बेटे की तलाश में जुट गई है। बेटे की मां का कहना है कि आरोपी बेटा गुस्से में आकर अक्सर अपने कपड़े फाड़ने लगता था। जब इस बात पर पिता ने फटकार लगाई तो उनको मौत के घाट उतार दिया। थाना चांदपुर अंतर्गत कृष्ण कुमार तिवारी नामक एक 60 वर्षीय व्यक्ति की उसी के पुत्र के द्वारा फावड़े से मारकर हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उसके बड़े लड़के ब्रजकिशोर तिवारी के द्वारा दी गई तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जैसा कि पूछताछ से ज्ञात हुआ है कि पिता और पुत्र में पैसे को लेकर काफ़ी विवाद रहा करता था और अभियुक्त आनंद किशोर तिवारी शराबी किस्म का व्यक्ति था और वो पैसों के लिए अपने पिता की हत्या किया है। इस संबंध में अभियुक्त गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था की कोई भी समस्या नहीं। हमीरपुर में पोकलैंड के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई, जिससे उसके गांव के लोगों पर भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि इन मशीनों के इस्तेमाल से अवैध रूप से मोरंग की खुदाई के लिए किया जा रहा था, जिसके नीचे आने से उसकी मौत हुई है। मृत्यु हो गई है, उस पर मैंने कह दिया थाने में जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी और मृतक के बेटी को जो मुआवजा मैक्सिमम संभव हो दी जाएगी। हरदोई से रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक कहानी सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने पिता को घर से बेदखल कर दिया। आपको बता दें कि मामला देहात कोतवाली के पिहानी चुंगी मोहल्ले का है, जहां पीएसी से रिटायर्ड ब्रजेंद्र शुक्ला रहते हैं, जिन्हें उनके बेटे ने सामान के साथ घर से निकाल दिया है। अभी हमारे सामने विजय शुक्ल जी आए हैं, जो कि पहले पीएसी होते हैं, हम कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लिया है। 2 बेटे हैं उनके और एक बेटा मुझे पता की शिकायत लेकर के आए थे। मेरे मकान में मेरे नाम से जो मकान है उसमें सपरिवार और अपने ससुराल के साथ आवासित हो गया है और उसको निकाल रहा है। पूरे प्रकरण की जाँच कराई जाएगी। सर, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के कुछ कानून भी बना था सरकार ने। हाँ, सीनियर सिटीजन्स को लेकर के भी कानून बना है और मदर फादर के अधिकारों का भी कानून है। उसी कानून के दायरे में कार्रवाई करेंगे। सर, इस तरीके से एक इंजीनियर बेटे के द्वारा अपने माँ बाप को
रोड पे निकाल के फेंक देना, ये कहाँ तक जायज़ है? क्या कार्रवाई इस पर की जाएगी? ये तो पूरा प्रकरण जो है सामाजिक परिवर्तन का और अब सशक्तिकरण का है। जिस तरह से जो सभ्यताएँ नई शुरू हुई हैं, जो नए चलन आ गए, इसमें हम सबको ज़रूरत इस बात की है संस्कारों का, अपने बच्चों में संस्कार डालें और खुद संस्कारित हों। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? कार्रवाई नहीं तो सामाजिक परिवर्तन का वो है विषय है। इसमें कानूनी कार्रवाई की बात, जहाँ तक कानून की धाराएँ और वो हैं, वो तो अलग से काम होगा, लेकिन पूरे समाज को सुधारने के लिए हम लोगों को आगे आना पड़ेगा और इसमें सामाजिक क्रांति लानी पड़ेगी, तब जाकर के संशोधित सुधार हो पाएगा। हरदोई में नरेश अग्रवाल ने हॉकी एकेडमी की शुरुआत की है। उनका कहना है कि शहर के युवा खेलों से बहुत दूर हैं। वह शहर के प्रतिभावान युवाओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही कई और खेलों के लिए भी एकेडमी बनाकर हरदोई के युवाओं को खेल से जोड़ेंगे। स्पोर्ट एकेडमी का गठन किया है। शुरुआत मैंने क्रिकेट और हॉकी से करी। हॉकी का आज हो गया है, 15 दिन बाद क्रिकेट की भी शुरुआत होने जा रही है। और जैसे और मांग बढ़ती गई तो मैं और भी मदद करूंगा जितना कर सकता हूं। उसके बाद हरदोई के लोगों से भी कहूँगा, हरदोई के तमाम व्यापारियों से लोगों वो भी कुछ फाइनेंशियल मदद करें, जिससे स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। एकदम शून्य हो गया। मैं भी इसी हरदोई में पैदा हुआ, इन्हीं स्कूलों में पढ़ा, यहीं का स्पोर्ट्समैन था, लखनऊ यूनिवर्सिटी तक खेला मैं। आज एकदम मुझे लग रहा खेल शून्य हो गया है। अगर बच्चों को हम खिलाएंगे नहीं तो हम नहीं समझते उनका दिमाग बहुत अच्छा होगा। सर फिटनेस को लेकर के बात हो रही है, मैंने एक जिम की बात करी है। फ्यूजन फिटनेस लखनऊ में जिम के मालिक अजाय भी थे, अब हरदोई में खोलना चाहते हैं, मैं उनका जिम भी खुलवाऊंगा, जैसे लड़कों हरदोई के भी फिटनेस में अच्छा दिखे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कन्नौज पहुंचकर किसान सम्मेलन में शिरकत की। मंच पर ज्यादा कार्यकर्ताओं के होने से अफरा तफरी मच गई और लोग मंच से गिरते नजर आए। वहीं सपा के पूर्व मंत्री विजय बहादुर पाल को मंच पर जगह न मिलने पर वह जनता के साथ बैठे दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान नरेश अग्रवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा कि अखिलेश की सरकार में आलू महंगा था और बालू सस्ती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में आलू का दाम मिट्टी से भी कम है। जनता परेशान है। केवल पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, पूंजीपतियों के यहाँ जाते हैं, गरीबों के यहाँ नाटक करते हैं। बस किस तरह का नाटक होता है? पूरा नाटक करेंगे, कहो किसी क्या करे, खाना खाने जा रहे हैं जी। अब खाना खाने जाते हैं, अपना आदमी बना के ले जाता है, उन्हीं की थाली आती है, उन्हीं में नाटक करने लगते हैं। और किसानों के घर, अगर वो उन आत्महत्या करने वाले किसानों के किसी घर में गए हों तो बतावें माननीय मुख्यमंत्री जी, वो क्या इस तरीके का ढोंग करते हैं क्या आपके हिसाब से? पूरी तरीके से नाटक करते हैं। किसान इस समय सबसे ज़्यादा परेशान, नौजवान सबसे ज़्यादा परेशान है, गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। आर्थिक विषमता बढ़ गई है, पूंजीवाद बढ़ गया है, इस देश के अंदर आतंकवाद बढ़ गया है, जातिवाद बढ़ गया है। कानपुर देहात में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी अपहरण और हत्या जैसे संगीन मामले में लिप्त हैं। हाल ही में इन आरोपियों ने अपने दोस्त का अपहरण कर 25 लाख रुपए की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। ये घटना का इन्होंने तो ये जो किडनैप की घटना पहली बार किया है। हुआ यह था कि 5 तारीख को थाना अकबरपुर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट अंकित कराई गई कि लवकुश यादव, जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है, वो ट्रक का ड्राइवर था, वो कहीं गायब हो गया है घर से। उस गुमशुदगी के आधार पर हमारी छानबीन चली रही थी कि लगभग 1 सप्ताह बाद फिर जानकारी हुई कि उस आशंका व्यक्ति घर वालों ने किया कि इसका किडनैप कर लिया गया। हम लोगों ने उस पर 364 में तरमीम करके विवेचना कर ही रही थी कि एक कॉल आई मृतक के पिता के ऊपर, जिसमें 25 लाख की डिमांड की गई कि तुमको घाटमपुर में 4 बीघा ज़मीन मिली है निवासी में, उसको बेच करके जो है 25 लाख रुपया दे दो, तुम्हारे लड़के को मुक्त कर देंगे। ये कॉल आने के बाद हमने सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर अकबरपुर तथा अपने एसओजी प्रभारी को लगाया। हमारे अधिकारी, क्षेत्राधिकारी अकबरपुर लगे और सभी ने मिल करके जो है अंत में 4 अभियुक्तों को पकड़ा, जिन्होंने पूरी योजना में शामिल थे। घटना इस प्रकार है कि 28 तारीख को ही इसी के गांव का इसका एक दोस्त था शिवम यादव, वो इसको जो है
योजना के तहत जो है बहला फुसला करके ले गया पंजाब अमृतसर जंडीवाला। वहाँ अपने दोस्त शिवम यादव उसने हैंडओवर कर दिया और दिन भर घूमने के बाद शाम को रात को लगभग 10 बजे ये लोग नहर पर गए, नहर पुलिया पर बैठे और धोखे से इसकी गला दबाकर हत्या कर दी और लोगों को पता न चले इसलिए उसको लाश को जो नहर में डाल दिया, जो बाद में बरामद हुई और जंडियाला थाने में जो है वहाँ मुकदमा भी 302 का काम कर दिया गया। इसके बाद वो मृतक के मोबाइल को ले करके जो है यहाँ लौट आया और यहाँ अपने 2 अन्य साथियों के साथ जो है फिर फिरौती की मांग करने लगा और ये इतने होशियार हो गए थे कि केवल कॉल जो है इस फिरौती के लिए ही करते थे, इसके बाद किसी से बात नहीं करते थे। इसके बाद इन्होंने 1 सप्ताह बाद जो है एक और मोबाइल का यूज़ किया। भारत सिंह नाम का लड़का था सुरेंद्र, ये हमीरपुर का रहने वाला था, कदौरा का। वो बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो इन लोगों ने धोखे से उसको बात करने के लिए लिया और लेकर भाग गए। उससे इन्होंने कॉल करना शुरू किया तो हम लोगों ने पूरी टीम ने सर्विलांस के माध्यम से उनका लोकेशन पर ट्रेस किया और अंत में चारों जो 2 ये आपकी शिवम यादव जो रहने वाला है रूरा क्षेत्र का बस स्टैंड का, दूसरा विपिन यादव जो इसी गांव का है, दोस्त है इसका, और शिवम के यादव के जो 2 रिश्तेदार हैं दुर्गेश यादव और एक है पंकज। ये 4 जो घटना में सम्मिलित थे, इन चारों को हमने पकड़ लिया। वो दोनों मोबाइल, एक मृतक का और एक वो दोस्त जो लूटा गया था वो भी बरामद कर लिया। इन्होंने घटना को इकबाल किया। इस तरह इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया। लखीमपुर में पारिवारिक कलह के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में आए दिन पत्नी के साथ झगड़ा होता था, जिससे तंग आकर इस घटना को युवक ने अंजाम दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। लखनऊ के विभूति खंड इलाके में एक कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें एक की हालत गंभीर है, वहीं 3 घायलों को मामूली चोटें आई हैं। गाड़ी में सवार 4 युवक नशे में धुत थे। सहारनपुर में सगे मौसा ने 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया है। पिता ने आरोप लगाया है कि आरोपी बच्ची को पानी पिलाने के बहाने निचले कमरे में ले गया था और वहीं इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। संभल में एक जिला अस्पताल में डॉक्टर की दबंगई दिखाई दी। मरीज के भाई के साथ जांच के लिए पैसों को लेकर विवाद हो गया और डॉक्टर ने पीड़ित से बदसलूकी कर गाली गलौज किया। आरोप है कि दूसरे पक्ष से 10,000 रुपए लेकर डॉक्टर ने पीड़ित का मेडिकल टेस्ट कराया और उसे दिखा दिया और घर भेज दिया। अगले दिन पीड़ित की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने उसको दोबारा मेडिकल कराने को कहा। इसी बात को लेकर डॉक्टर उससे फिर से पैसों की डिमांड करने लगा और मना करने पर पीड़ित के भाई के साथ बदसलूकी करने लगा। अरे इसका मुआयना मैंने किया ही नहीं, कल किसी डॉक्टर ने मुआयना किया है। उन डॉक्टर साहब से मेरी बात है, उन्होंने कहा था कल ये बिल्कुल सही थी। अब ये सुबह आए हैं, कह रहे हैं जिसको उल्टी हो रही है, सिर में जो है चोट है, हल्की सी चोट है, लेकिन उसके ऊपर मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं इनको जबरदस्ती भर्ती करके, और यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं इनका दूसरा मुआयना कराने को तैयार हूँ, आप दोबारा कर देना। शाहजहांपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। आनन फानन में ग्रामीणों की मदद से पिकअप सवार घायलों को बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ अभी सुबह जो है 3 एक्सीडेंटल केसेस आए हैं, उसमें से एक की हालत थोड़ी गंभीर है और एक की जो है थोड़ा बोन फ्रैक्चर है। उसमें 3 में से 2 को तो रेफर किया है, एक को प्राथमिक उपचार के बाद जो है उसको यहीं एडमिट किया गया है और बाकी जो है पेशेंट की हालत में सुधार है, लेकिन एक की कंडीशन थोड़ी सी सीरियस है तो उसको जिला अस्पताल शाहजहांपुर रेफर किया गया है। शाहजहांपुर में नेशनल हाईवे पर डीसीएम की चपेट में आने से एक साइकिल सवार की मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर हाईवे जाम कर दिया। डायल 100 के सिपाहियों को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराकर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। रोड रेस की घटना रही है। गाड़ी को आगे निकालने, तेज गति से गाड़ी आगे निकालने के क्रम में ये कमलेश पुत्र वासुदेव बेशपुर गांव का लड़का था, तो इसकी कुचल करके मृत्यु हो गई। तो आक्रोशवश गांव वालों ने दोषियों को पकड़ने के लिए सड़क पे थोड़ा तूफान किया।
किस आरोप लगा रहे हैं 100 वाले जो पैसे रोक के ऑटो वाले से ले रहे थे उसी के चक्कर में हुआ है। देखिए फिलहाल तो जो आरोप लगाया गया है उसके संदर्भ में कंसर्न जो डायल 100 की गाड़ी है तो उसमें जो नियुक्त कार्मिक अभी जो ड्यूटी पे थे उनसे इस बारे में जांच की जाएगी, पूछताछ की जाएगी और गांव वालों से और जो मौके पर उपस्थित लोग थे उनसे बयान के आधार पर अग्रिम कार्रवाई उनके विरुद्ध की जाएगी। और जो गाड़ी के चालक और उसके कंडक्टर थे उनको थाने पे उनको अभी कस्टडी में रखा गया है। ये उसका क्लियर होते ही हाईवे क्लियर होते ही उनके संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।